पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, पाकिस्तान बदतरीन मौशी बहरान से गुजरा है। श्रीलंका के बाद क्या अगला नंबर पाकिस्तान का है? क्या पाकिस्तान श्रीलंका के बाद दिवालिया होने जा रहा है? जिस तरह के गंजों के हालात हैं, लग तो ऐसी रहा है दिवालिया अगला नंबर पाकिस्तान का ही है। बाकी अपने हमसाए मुल्क इंडिया से मदद क्यों नहीं लेते इस मौशी बहरान से निकलने के लिए? अल्लाह माफ करे, हमें इंडिया से मदद ना लेनी पड़े, क्योंकि इलामा इकबाल का शेर है, उस रिज़्क से मौत अच्छी जिससे आती हो परवाज़ में कुता है। कहने का मकसद ये है कि हम 1947 में दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। वो आज आगे निकल गया, हम पीछे क्यों? वो नहीं आगे, आपको किसने बोला हमसे आगे? हम भी जहाज बनाते हैं, हम भी मिसाइल बनाते हैं, मिसाइल की रेंज हमारी उनसे कहीं आगे। हम जहाज अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। आप कहते हो ना इंडिया से। राम राम दोस्तों, तो बताइए आप सभी लोग कैसे हैं? तो दोस्तों, आजकल जो श्रीलंका के हालात चल रहे हैं उनके बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि पहले श्रीलंका ठीक ठाक चल रहा था, पर जब से श्रीलंका पाकिस्तान के ब्रादर मुल्क चीन के चक्कर में आया है और जब से उसने श्रीलंका के डेवलपमेंट के नाम पर चीन से कर्जा लिया है और फिर चीन ने तो श्रीलंका का ऐसा डेवलपमेंट शुरू कर दिया कि आज वो पूरा देश बिकने की कगार पर खड़ा है। और श्रीलंका की इस हालत को देखकर जिस देश को सबसे ज़्यादा दस्त लगे हैं वो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान ही है। और दस्त लगना तो लाजमी भी है, क्योंकि इस भिकारिस्तान ने भी तो अपने ब्रादर मुल्क चीन से कर्जा लिया है। और अब तो श्रीलंका की इस हालत को देखकर पाकिस्तानी भी सोचने लगे हैं कि अब पाकिस्तान का भी यही हाल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, पाकिस्तान बदतरीन मौशी बहरान से गुजरा है। श्रीलंका के बाद क्या अगला नंबर पाकिस्तान का है? क्या पाकिस्तान श्रीलंका के बाद दिवालिया होने जा रहा है? जिस तरह के गंजों के हालात हैं, लग तो ऐसी रहा है दिवालिया अगला नंबर पाकिस्तान क्या बोला तूने? का ही है। बाकी अल्लाह खैर करे, इनको अल्लाह हिदायत दे, मान दे, इनको सीधा रास्ता। ऑब्वियस बात है, बहुत बुरा हाल है हमारे पाकिस्तान का। हमें इमरान खान को बोलते थे, वो जब से गए हैं उसके बाद मुझे लगता है ये डबल हम पे ही पड़ी है, क्योंकि हम भी नून लीग को सपोर्ट कर रहे थे और अब हमें ही सारे बातें कर रहे हैं। सीधी बात है, बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल हालात हो गए, क्योंकि इनकम इतनी नहीं है, इतनी पढ़े लिखे लोग हैं पाकिस्तान में भगवान, लेकिन उसके हवाले से इनकम नहीं है और वो जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो पूरी नहीं होती। तो फिर लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान के लोग बाहर का रुख क्यों करते हैं? इसी वजह से करते हैं। बात यह है बेटा कि मैं कल वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की बात सुन रहा था। वो कह रहे थे कि कांटों पे चलना पड़ता है। हमें कांटों पे कहीं नहीं चलना पड़ेगा। जितनी ईमानदारी से करप्शन की है उतनी ईमानदारी से कौमी खजाने में पैसे जमा करा दें, आधे मसाइल हल हो जाएंगे। दूसरे मसाइल कैसे हल होंगे? हमारा मुल्क जो है वो ज़रई मुल्क है, उस ज़राअत के ऊपर तवज्जो दे, बिजली के ऊपर तवज्जो दे और ख़ास तौर पे टेक्सटाइल के ऊपर तवज्जो दे। और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो आपने बंद कर दी है, तो गैस के ऊपर तवज्जो दे, तो मैं कहता हूँ कि आधे मसाइल जो तकरीबन हल हो जाएंगे। आप इस बात को मानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान बदतरीन मौशी हालात से गुजरा है? इसमें तो कोई शक नहीं है। उसको सांस तो लेने देवे। उसकी वजह सिर्फ करप्शन है। जो करप्शन को आप नैब को खत्म कर देंगे, नैब के अदारे को खत्म कर देंगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। जो जिस तरह मर्जी लूट के बाहर भाग जाए, मनी लॉन्ड्रिंग को पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क जो पाकिस्तानियों को डॉलर भेज दिया, पैसे भेज दिए, तो वो जब यहाँ पे आते हैं, यहाँ करप्शन की नजर होकर वो गुंडी के जरिए पैसे खरीद के फिर बाहर चले जाते हैं। तो मसाइल कैसे हल होंगे बेटा? जब पाकिस्तान के अवाम को ये बात पता है कि करप्शन ने मुल्क का ये हाल कर दिया है, तो जब पहली दफा करप्शन हुई थी तो अवाम ने उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? नहीं, करप्शन अंग्रेज के दौर में से शुरू हुआ, क्योंकि कायद-ए-आज़म ने खुद कहा था कि करप्शन के ऊपर सख्त रवैया अख्तियार करना, मगर हमारे हुक्मरान जो वो खुद करप्शन में मुलव्वस रहे, अदारे करप्शन में मुलव्वस रहे, तो इसके ऊपर तवज्जो किसी ने नहीं दी। यानी कि हम जब से आजाद हुए हैं तब से हम इकोनॉमिकल क्राइसिस से, करप्शन से गुजर रहे हैं। करप्शन जो है वो विरसे में मिली है, क्योंकि यहाँ पे इतना सोना था जो वो बरतानिया वो बाहर ले गया था सारा। मुगलिया सल्तनत पे जब उन्होंने हमला किया तो ये मुल्क बहुत खुशहाल था। इतना मतलब सोना था इस हिंदुस्तान में। पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह बाद में बन गया, मगर अगर वो चीज़ें हमारे हिस्से में आ जाती तो आज बरतानिया देख लो वो कहाँ खड़ा है, क्योंकि हमारा माल लूटा हुआ। करप्शन उस वक्त भी थी, मगर वो अपने मुल्क लेके जाते थे। हम अपने हमसाए मुल्क इंडिया से मदद क्यों नहीं लेते इस मौशी बहरान से निकलने के लिए? अल्लाह माफ करे, हमें इंडिया से मदद ना लेनी पड़े, क्योंकि इलामा इकबाल का शेर है, उस रिज़्क से मौत अच्छी जिससे आती हो परवाज़ में कुता है। तो हमने तो आज़ादी ली है, लड़के 22 लाख से ज़्यादा लोगों की शहादतें हुई हैं। हम उनके आगे भीख मांगेंगे? हम कांटों पे चल लेंगे? मगर हुक्मरानों से अपील, अगर आप में जरा सी भी ईमान की रती है तो जितना भी जरदारी, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, जितना भी लूटा हुआ पैसा खुदा के लिए कौमी खजाने में हमारा माल, हम अवाम में हमारा पैसा जमा करवा। सर, इस वक्त पाकिस्तान बदतरीन मौशी हालात से गुजर रहा है। क्या लगता है कि श्रीलंका के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का होगा? क्या श्रीलंका के बाद पाकिस्तान भी दिवालिया होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान बैंकक्रप्ट लिस्ट में तो आ चुका है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जितने लोगों ने यहाँ पे हुक्मरानी की है उनको सबको पकड़ के ना बैंक सबसे पहले दिवाली होने से पहले उनको चौंक में ला के ना उनको फांसी देनी चाहिए। और खासकर जो इमरान नियाज़ी था ना, उसने तो बड़े वादे किए थे कि जी मैं क्या कहते हैं कर्जा नहीं लूँगा, मैं जनाब 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, मैं 50 लाख घर भी दूंगा। ये सब इसमें जिम्मेदार है और इस जिम्मेदारी का सारा जो क्रेडिट ना अयूब खान को जाता है। भाई अयूब खान से शुरू हुए कतर में, जनाब आपके साथ क्या नहीं हुआ? इन्होंने 2 लाख कर दिया पाकिस्तान को। उसके बाद पाकिस्तान किसी टाइम पे भी बैंकरप्ट शुरू से ही है, 72 साल से ही है, क्योंकि इसके खाने वाले जो है ना वो मैं आप बात नहीं करना चाहता, डैश भी खाने वाली है
और हुक्मरानों को पकड़ते हैं, चूजे पकड़ते हैं, उनको लाते हैं, उनको बाद में अपना मकसद हल करने के बाद उनको चोर, किसी को डाकू, किसी को फांसी, किसी को कुछ, किसी को गोली मरवा देते हैं। लियाकत अली खान साहब को भी गोली मरवा दी थी। ये सारा प्रोसेस जो है ना, इसी बैंक करप्ट और इसको दिवालिया करने के चक्कर में सबका हिस्सा है। पाकिस्तान का कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कोई नहीं है। 30 सालों में हमने 13 बार IMF से कर्जा लिया है। वो कर्जा हमें नहीं पता कहाँ जाता है, ना वो पाकिस्तान की आवाम पे लगता है, ना वो मुल्क के हालात की बेहतरी में लगता है, ना हम IMF को पैसे वापस करते हैं। वो पैसे कहाँ जाते हैं? वो सब पैसे जनाब अमेरिका यूरोप वापस चले जाते हैं। मैंने तो आपको कहा कि यूब खान से लेके अब तक जितने भी सियासतदान हैं, उसमें जो डैश भी है, उनको सबको पकड़ के फांसियां दें, उनके घरों से पैसे पेटों से निकाल के बाहर निकले। पाकिस्तान बैंक करप्ट नहीं है, ये गारंटी वाली बात है, क्योंकि हम आप लोग तो कुछ भी नहीं है। ये जो ऊपर अंगूठा छाप जो है वो मुल्क बनाते हैं और पढ़ा लिखा मुल्क तोड़ते हैं। इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए, इंडिया कहाँ निकल गया, पाकिस्तान बैंक करप्ट होकर बैठा हुआ है। बदतरीन मौशी हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, दिवालिया पाकिस्तान का होने वाला है। हम इंडिया की मदद क्यों नहीं लेते? पूरी दुनिया इंडिया से फायदा उठा रही है, तो हम इंडिया से फायदा क्यों नहीं उठाते? भाई बात यह है ना कि आपकी आज़ाद पॉलिसी नहीं है। बात तो ये है कि आपने सिर्फ और पैसा 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 लेने के बाद कहाँ जाता है, वो आप वाली बात वो समझ नहीं आई आज तक। किसकी जगह में जाता है? जिनकी जायदादें थी 1965 में एक मोटरसाइकिल, आज वो जनाब 30 करोड़ डॉलर का मालिक बना हुआ है। उनसे ले लें, वो सबको पता है किसके पास क्या क्या है, सबको पता है। जिसके पास फुल पावर है ना पाकिस्तान को 2 लाख करने की, उनको सब पता है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान खत्म होने वाला है? नहीं, पाकिस्तान खत्म नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान खत्म हुआ तो इंडिया भी टूटेगा, ईरान भी टूटेगा, अफगानिस्तान भी टूटेगा, चाइना को भी फर्क आएगा। इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। इसको इस तरह नहीं मरने देंगे, इसको इसी तरह उस पर रखेंगे वेंटिलेटर पर। कितनी बार कहा सस्ते नशे मत किया करो। अजमत अली, इस वक्त पाकिस्तान बदतरीन मौशी हालात से गुजर रहा है। क्या श्रीलंका के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का होगा? क्या पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह दिवालिया होने वाला है? बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान कभी भी दिवालिया नहीं हो सकता। सबसे पहले न्यूज़ चैनल वाले ये दिवालिया करेंगे, उसके बाद सियासतदान बोल बोल के करेंगे। पाकिस्तान में ऐसी कोई दिवालिया वाली पोजीशन नहीं है, सियासी बुरान है। अगर दिवालिया वाली पोजीशन होती तो रात को वज़ीर आज़म इस तरह इतना बड़ा रिलीफ ना देता, पेट्रोल सस्ता ना करता। इन्होंने कितना सस्ता हुआ पेट्रोल? 18 रुपये। आपको लगता है कि पेट्रोल 18 रुपये कम हो गया तो आवाम को रिलीफ मिल मुझे गया? लगता है कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं हो रहा। ये न्यूज़ है, सियासतदानों का बेचने को कुछ नहीं है। एक दूसरे वो आए, उन्होंने कहा ये कर गए, ये आए, इन्होंने कहा वो कर गए। दिवालिया वाली बात झूठ है। पाकिस्तान में सब कुछ है, पाकिस्तान इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगा, इससे बेहतर होएगा। दिवालिया कहने वाले चंद न्यूज़ चैनल हैं जिनका मफाद है बाहर के लोगों के साथ, कि पाकिस्तान को इस तरह की हाइप दे दो कि पाकिस्तान जैसे क्रैश करने लगा। कुछ नहीं ऐसा, सब कुछ ठीक है। ये देखें, सब लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। हर इदारे अपनी अपनी जगह पे काम करें, सियासी बुरान है, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। 17 तारीख के बाद अगर धांधली हुई तो और हालात खराब होंगे। अगर मामला ठीक हो गए तो सब बेहतर हो जाएगा। ये 17 तारीख तक की जो भी कश्मकश है, जब तक ये धांधली हो गई तो और हालात खराब हो जाएंगे, धांधली ना हुई तो नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। आप इस चीज को मानते हैं कि जब से पाकिस्तान बना है, पार्टीशन के टाइम से लेकर तब से पाकिस्तान में करप्शन हो रही है और पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है? जी करप्शन हो रही है और सिर्फ बदनाम सियासतदान है, करने वाले सारे नीचे से लेकर ऊपर तक, आर्मी चीफ तक, हर वो बंदा जिसका असर उसरूक है वो अपना हाथ साफ कर रहा है। नाम सियासतदानों का, ब्यूरोक्रेट उसको देख लो, इतने बड़े घरों में रहते हैं कि ब्यूरोक्रेट की तनख्वाह का हिसाब लगाए तो उस घर में रहना उनका मुनासिब नहीं है। तो करप्शन से क्या मुल्क पे असर नहीं पड़ता? पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? लेकिन अभी तो आपने कहा कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है, क्योंकि जो मीडिया में बताया जा रहा है ना, पाकिस्तान श्रीलंका की तर्ज पे या जो सियासतदान बेच रहे हैं वैसा नहीं है। श्रीलंका में क्या हो रहा है, क्या पता है आपको? जी, श्रीलंका में सियासी बुरान आया, उसके बाद उनकी इकॉनमी क्लैश कर गई। ठीक है, उनके सियासतदान जो 20 साल से चोर थे वही लूट रहे थे, वही सियासत के मालिक थे, उसके बाद वहाँ क्रैश हो गया। और इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 2 पार्टियों की लड़ाई है, तीसरा न्यूट्रल है। 2 पार्टी को छोड़ा हुआ न्यूट्रल उसको कंट्रोल कर रहा है और कुछ। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में जो महंगाई बढ़ गई है ये मौशी बहरान ही है? नहीं, महंगाई पूरी इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बढ़ी है। ठीक है, जब वो पीटीआई वाले कह रहे थे महंगाई बढ़ रही है, इंटरनेशनल मार्केट है, तब चैनल कह रहे थे, कुछ चैनल नहीं जी इंटरनेशनल को ना गिने, आप आयो आप क्या कर रहे हो। अब वो चैनल जो उस वक्त कह रहे थे कि आप आयो क्या कर रहे हो, अब वो ये कह रहे हैं इंटरनेशनल महंगाई है। ये सिर्फ दोगली पॉलिसी। अपने हमसाए मुल्क इंडिया की अगर हम बात करें, एक साथ आजाद हुए थे, आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए और पाकिस्तान कहाँ है? हर फील्ड में पाकिस्तान से आगे हैं, चाहे IT हो, साइंस हो, एजुकेशन हो, या फिर स्पेस एजुकेशन, स्पेस साइंस हो, कोई भी फील्ड हो, मिसाइल तक बना रहे हैं। और हम जो है वो पेट्रोल से जो है अपने रोशन से, पानी से, चीज़ों से आगे ही नहीं जा पा रहे। पहली बात स्पेस की रही, स्पेस पे वो जा नहीं सके। ठीक है ना, जिस दिन जाएंगे ना उस दिन उनकी हम बात करेंगे। ठीक है ना, स्पेस एजुकेशन की बात कर रहे हैं। स्पेस एजुकेशन में उन्होंने ट्राई की थी ना, रास्ते में रह गए ना, वो आपको पता नहीं इस बात का। इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का। ठीक है ना, उनके कुछ मिशन कामयाब भी हुए हैं। आप चंद्रयान की बात कर रहे हैं ना, आप चंद्रयान की बात कर रहे हैं, लेकिन चंद्रयान कामयाब भी हुआ है। उसके 2 मिशन उन्होंने भेजे थे, एक जो है वो 90% तक कामयाब रहा है, दूसरा उनका प्रॉपर कामयाब रहा है। उनका पहला मिशन था मून पर जाना, उसमें सक्सेसफुल रहे हैं। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन गलत लग रही है, आप अपना मोबाइल खोलें और आप गूगल करें तो आपको पता चले कि उनके कितने % जो मिशन है वो सक्सेसफुल हुए हैं। हमने तो आज तक एक मिशन करने की कोशिश भी नहीं की, हम करते हैं तो भी चाइना की मदद लेते हैं। आज तक हमने इंडिपेंडेंटली कोई एक मिशन किया, उसका एक नाम बता। उसको सांस तो लेने देवे।
हमें इंडिया से कोई गर्ज नहीं है। पहली बात है वो चांद पे जाए या सूरज पे जाए। ये तो वो बात हुई ना, जब अपने पे बात आई, जवाब नहीं है तो हम इंडिया से कोई गर्ज ही नहीं है। जवाब वाली बात नहीं है, हम इंडिया को नहीं फॉलो करते, हमारी अपनी कंट्री, हम अपने आप को फॉलो करते हैं। आपने बात की थी चांद की, उनका मिशन फ्लॉप हो गया। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम 1947 में दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। वो आज आगे निकल गया, हम पीछे क्यों? वो नहीं आगे, आपको किसने बोला हमसे आगे? हम भी जहाज बनाते हैं, हम भी मिसाइल बनाते हैं, मिसाइल की रेंज हमारी उनसे कहीं आगे। हम जहाज अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। आप कहते हो ना इंडिया मेड इन इंडिया पूरी दुनिया में फेमस है, मेड इन पाकिस्तान नहीं है। हम मेड इन पाकिस्तान फेमस है। आपने ये जो कहाँ पे फेमस है? बाहर जाके खरीद के देखो ना पाकिस्तानी कपड़ों की। मैं ये बात ही नहीं कर रही, मैं मेड इन इंडिया और मेड इन पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ ना, मेड इन पाकिस्तानी कपड़े, मेड इन पाकिस्तानी फूड। आप जाए पाकिस्तान में इन्वेस्टर क्यों नहीं आता, इसका जवाब दे। पाकिस्तान में इन्वेस्टर इसलिए आता है, यहाँ हिस्सेदार बहुत है। यहाँ सबसे पहले न्यूट्रल है, उसके बाद फिर जो थोड़े बहुत बचते वो सियासतदान है, उसके बाद उनको कमीशन का होता है कि हम इतनी कमीशन ऊपर वालों को दे रहे हैं, उसके बाद नीचे वाले हमें लोग जो 10 रुपए की चीज़ को 50 की बेचेंगे, उन्हें लगता है कि हम फायदे में नहीं जाएंगे। इंडिया में इन्वेस्टर क्यों जाता है? इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो पता है हम खाली 20 करोड़ अभी रजिस्टर्ड है। हम जब जवान हो रहे तब वो 125 करोड़ थे। इंडिया इसलिए वहाँ उनकी कंपनी की एक एक चीज़ एक दफ़ा बिक जाएगी ना, तो उनके लाखों अरबों डॉलर इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए वहाँ की इकॉनमी, वहाँ का सिस्टम इंडिया हमसे बहुत बड़ा है। इंडिया की आप बात करते हो ना, हम उनके बराबर में छोटे से, हमने उनको हर लिहाज में टक्कर दी है, हर लिहाज में। हम चांद के जाने भी ट्राई नहीं करते, वो हमारा अपना मसला। उस दिन तुमने गांजा फूका था तेरे मास्टर ओपा होगा एकदम। वो ट्राई करते हैं, उनका मसला है। बाकी इकॉनमी की हम अगर इंडिया इतना खातर खा इतना तो करे ना हमारे साथ, मार दे हमें। मैं तो जंग की बात ही नहीं कर रही ना, मैं तो जंग की बात नहीं कर रही। वो हमसे कहाँ बेहतर है? मेरी बात सुने, अगर हम इन दुश्मनी और इन्हीं चीजों में पड़े रहेंगे तो हम तो तरक्की कर ही नहीं सकते ना। आप जो बात कर रहे हो ना, इंडिया हमसे बहुत बेहतर है, वो हमसे नहीं बेहतर। हमसे बेहतर होता तो इस खिते में वो सबसे पहले जिस दिन बेहतर होगा ना हमसे, हमें ही पकड़ेगा। हम बैंक करप्ट हो गए, इंडिया बैंक करप्ट नहीं है। इससे बड़ी बात क्या है? करप्ट हो गए, तो नहीं पता, नई फहरिस्त आई है, 9 मुल्कों के नाम आए जिनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, डेनमार्क जो है सरे फहरिस्त हैं। आपको नहीं पता ये खबर? नहीं अभी तक। भगवान